हेलो डियर, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटम टू टॉप क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे राकेश यादव क्लास नोट्स अर्थमेटिक, जो कि मैंने परसेंटेज चैप्टर से स्टार्ट किया है। और इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्न संख्या 1 से 25 तक के प्रश्न। दोस्तों, बता दूं कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये बुक आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपके हर एक टाइप वाइज क्वेश्चन को दिए गए हैं, तो आपको कहीं भटकना नहीं है। आप इस नोट्स को जो है शुरुआती से पढ़ें। मैं आपको प्रतिदिन 25-25 क्वेश्चन का सेट लाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे यह होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों, मैं बता दूं कि क्वेश्चन सॉल्व करने का मैं स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का आपका पहला प्रश्न क्या है। तो आज का आपका जो पहला प्रश्न है, प्रश्न आपका है कि किसी संख्या को उसके 16.2/3 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या जो है 4956 है, तो संख्या ज्ञात करें। तो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि बोल रहा है कि किसी संख्या का 16.2/3 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका है, जो कि आपका बेसिक तरीका आपको पता होगा कि आप x मान के जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा कि कैसे आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो आपका प्रतिशत दिया हुआ है, इस प्रतिशत को आपको फ्रैक्शन में लिखना है। जैसे आपका लिखा हुआ है 16.2/3% को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, तो मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें आपके परसेंटेज के सारे बेसिक बातें बताए गए हैं। तो इसको अगर आप जो है फ्रैक्शन में बदलेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, तो 16 × 48 और 2 50/3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 50/3 प्रतिशत, और इस प्रतिशत के बदले हम 100 से भाग देते हैं। अब यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो 50 से ये 2 बार में कट जाएगा। अब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो 1/6 आ गया, यानी कि 16.2/3 का जो फ्रैक्शन माना गया कितना आ गया आपका 1/6 आ गया। और फिर बोलता है कि किसी संख्या का 16.2/3% जोड़ने पर, यानी कि यही जो 6 संख्या है, इसी 6 का 16.5 जो 16.2/3% है वो आपका 1 आया है। और बोल रहा है कि जोड़ने पर, तो अगर आप 6 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है कि जोड़ने पर संख्या जो है 4956 हो जाता है, यानी कि 7 का वैल्यू दिया हुआ है आपका 4956, और आपसे पूछा है संख्या ज्ञात करें, यानी कि जो आपका ये 6 है, 6 का मान जो है पूछा है। तो अब यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो 7 से इसको काटेंगे तो 7 × 7 = 49, फिर हो जाएगा आपका 0, और 7 × 8 हो जाएगा कितना, 56 हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 708 × 6 हो जाएगा कितना, तो 4248 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4248 जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न संख्या 2 है, प्रश्न संख्या आपका 2 दिया हुआ है कि यदि किसी संख्या के उसमें से उसका 6.2/3% घटाने पर 5670 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें। तो सेम आपका वही प्रश्न है, सिर्फ इसमें बोला है घटाना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना है। तो 6.2/3% को अगर आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो आप इसे कैसे लिखेंगे, तो 6 या 18 और 2 आपका हो जाएगा कितना, तो 20, 20/3%, और इस प्रतिशत के बदले हम 100 से भाग देते हैं। अब यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो 20 से ये कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1/15 हो जाएगा, यानी कि 1/15 जो आया ये आपका क्या आया, तो 6.2/3 का फ्रैक्शन मान आया। अब बोलता है संख्या घटाने पर जो है 5670 प्राप्त होता है। तो ये संख्या जो है ये आपका 15, और 15 का 6.2/3% कितना आया है, 1 आया है। और बोलता है संख्या घटाने पर, यानी कि 15 में से अगर आप 1 घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 14 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कहता है 5670 प्राप्त होता है, तो 14 का वैल्यू दिया हुआ है आपका 5670, और आपसे पूछा है संख्या ज्ञात करें, यानी कि 15 का वैल्यू आपसे पूछा है। 15 जो है ये आपका रियल नंबर है।
तो यहाँ से अगर आप काटेंगे 14 से तो कितना बार में कटेगा, तो 14 चौका 56 और आज आपका हो जाएगा 14 25 70, यानी कि 405 बार में कट जाएगा। अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 25 75 के 5 हासिल हो जाएगा 7 और 15 गुने 0 0 हो जाएगा, यानी कि 7 इसके बाद हो जाएगा और 15 चौके 60 हो जाएगा, यानी कि 60 75 जो आया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आया। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा नंबर आपका प्रश्न है, यदि किसी संख्या को उसके 11.1/3% से जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात करें। तो आपसे क्या पूछा है कि 11.1/9% जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात करें। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो प्रतिशत दिया हुआ है उसको फ्रैक्शन में बदल देना है। तो 11.1/9% को अगर आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कैसे आप लिखेंगे, तो 11 9 99 1 100, यानी कि 100/9 लिखेंगे। इसके बाद प्रतिशत के बदले आप 100 से भाग देंगे। अब यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो 100 से 100 कट गया, ऊपर आपका 1 बचा, नीचे 9 बचा, यानी कि 1/9 जो आया ये आपका 11.1/9% का जो है फ्रैक्शन मान आया। और बोलता है कि संख्या में जोड़ने पर, यानी कि 9 में अगर आप 1 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 10 प्राप्त होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है आपका कि 900 प्राप्त होता है, यानी कि 10 का वैल्यू आपका क्या हो गया, 900 हो गया। और आपसे पूछा है संख्या ज्ञात करें, यानी कि 9 का वैल्यू आपसे पूछा है। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 90 गुने 9 कितना हो जाएगा, तो 810 हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगले नंबर प्रश्न संख्या 4 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या आपका 4 दिया हुआ है कि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने का 157.7% बन जाती है तो संख्या ज्ञात करें। तो आपको क्या करना है, इसमें तो 64 जोड़ने पर जो है संख्या जो है कितना बन जाता है, तो 157.1/7% बन जाता है। तो आपको क्या करना है, प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदल देना है। तो 157.1/7% को अगर आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो आप कैसे इसको बदलेंगे, तो 157 गुने 7 करेंगे। इसके बाद जो है आप जो है इसमें 1 ऐड करेंगे। तो अगर आप इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 11/7 आएगा। आप जो है इसे फ्रैक्शन में बदल लें, आप इसे 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 जोड़ के फिर आपको 100 से भाग देना है। तो आपका फ्रैक्शन मान जो आएगा वो आपका फाइनल निकल के आ जाएगा 11/7। और बोलता है कि 157 पूर्णांक जो है जोड़ने पर जो है, यानी कि 64 जोड़ने पर जो है 157.1/7% प्राप्त होता है। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे कि संख्या जो है, संख्या में कितना जोड़ा है, तो आपका संख्या में कितना जोड़ा है कि 11 बन गया है, तो आपका 4 जोड़ा है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है 64 जोड़ा है, यानी कि 4 का वैल्यू आप दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है। और आपसे पूछा है संख्या ज्ञात करें, तो मैंने बताया कि संख्या जो है हमेशा नीचे वाला, यानी कि ये वाला जो है वो जो है आपका रियल नंबर होता है, यानी कि 7 का वैल्यू आपसे पूछा है। अब यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो 4 से इसको काटेंगे तो कितना बार कट जाएगा, 16 बार में कट जाएगा। और 16 सत्ते कितना होता है, तो 16 सत्ते 112 होता है, यानी कि 112 जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी कि आपको संख्या पता चल गया कि वह संख्या 112 है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और प्रश्न संख्या आपका 5 दिया हुआ है। प्रश्न आपका है कि यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने का 444.4/9% हो जाती है तो संख्या ज्ञात करें। तो आपको इसमें क्या दिया हुआ है कि जो है 930 जोड़ा जाता है तो वह कितना हो जाता है, तो 444.4/9% हो जाता है। तो आपका सेम क्वेश्चन वही है। आपको क्या करना है कि 444.4/9% को जो है फ्रैक्शन में बदल देना है। तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए मैंने क्या बताया, इससे मल्टीप्लाई कर देना है और इसमें आपको +4 कर देना है। इसके बाद जो है 100 से आपको भाग दे देना है। तो चलिए हम आपको करके ही दिखा देते हैं। तो 9 चौका 36 के 6 हासिल 3 और 9 चौका 36 और 3 कितना हो जाएगा आपका 39 हासिल 3। 9 चौका 36 और 3 कितना हो जाएगा 39 और प्लस में आपका 4। इसके बाद नीचे कितना हो जाएगा 9। इसके बाद हम 100 से भाग देंगे। अब यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, तो 3996 + 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, तो 4000 हो जाएगा और बटा में आपका 9। इसके बाद 1/7
जो है 100 हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कि फाइनल निकल के आपका आ गया कितना, तो 40/9 आ गया। यानी कि आपको पता चल गया कि 444.4/9% का जो फ्रैक्शन माना गया कितना आ गया, 40/9 आ गया। और बोला जाता है कि 930 जोड़ा जाता है, तो इसमें अगर आप देखेंगे कि 9 में कितना जोड़ा है कि 40 हो गया है, तो आप कहेंगे कि 31 जोड़ा है, लेकिन आपको क्वेश्चन में दिया है कि 930 जोड़ा है, यानी कि 31 का वैल्यू आप दिया हुआ है कितना, 930 दिया हुआ है। और आपसे पूछा है संख्या ज्ञात करें, यानी कि 9, यानी कि नीचे वाला जो है वो आपका रियल नंबर है, यानी कि 9 का वैल्यू आपसे पूछा है। अब यहाँ से आप काटेंगे तो 31 दिया होता है 93, यानी कि 30 बार में पूरा भाग लग गया, और 30 गुने 9 कितना हो जाएगा, तो 270 हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 270। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 6 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 6 आपका दिया हुआ है कि यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो परिणाम संख्या का 116.2/3% हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करें। तो इसमें कितना जोड़ा जा रहा है, 16 जोड़ा जा रहा है, तो परिणाम संख्या कितना हो जा रहा है, तो 116.2/3% हो जा रहा है। तो 116.2/3% का क्या करना है, आपको फ्रैक्शन में बदलना है। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो 348 कितना हो जाएगा, 350/3 हो जाएगा। और इस प्रतिशत के बदले हम क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, अब 5 से काटेंगे तो 7 बार में, यानी कि फाइनली निकल के कितना आ गया, 7/6 आ गया। यानी कि 116.2/3% का जो फ्रैक्शन माना गया 7/6 आ गया। और बोला जाता है कि 16 जोड़ा जाता है, तो आप संख्या में देखेंगे कि कितना जोड़ा गया है, तो आप बोलेंगे कि 1 जोड़ा गया है, और क्वेश्चन में दिया है 16 जोड़ा गया है, यानी कि 1 का वैल्यू कितना दिया है, 16 दिया है। और आपसे पूछा है संख्या, यानी कि नीचे वाला रियल नंबर, यानी कि 6 का वैल्यू आपसे पूछा है। तो 1 का वैल्यू 16, तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 96, यानी कि 96 जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर प्रश्न है, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तब परिणाम संख्या जो है 137.2% जो है 137.1/2% हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करें। तो इसको भी जो है उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या करना है, 137.1/2% को फ्रैक्शन में बदल देना है। तो 137.1/2% को अगर आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 137 दूना होता है आपका 274, और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 275, और बटा में कितना हो जाएगा, 2। इसके बाद जो है अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो फ्रैक्शन में आपका फाइनली जो मान आएगा वो आपका आ जाएगा 11/8 आ जाएगा। इसके बाद बोलता है कि 21 जोड़ा जाता है, तो अगर आप देखेंगे कि 8 में 11 होने के लिए कितना जोड़ा है, तो आप बोलेंगे 3 जोड़ा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 21 जोड़ा है, यानी कि 3 का वैल्यू आपका दिया हुआ है 21। तो आपसे पूछा है संख्या ज्ञात करें, यानी कि 8 का वैल्यू आपसे पूछा है। अब यहाँ से अब आप सॉल्व करेंगे तो 3 से काटेंगे तो 7 बार में कट जाएगा, और 8 सते कितना हो जाएगा, 56, यानी कि आपको संख्या पता चल गया कि 56 है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 56। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर 8 नंबर आपका प्रश्न है, यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो परिणाम संख्या जो है 166.2/3% हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करें। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस जो प्रतिशत दिया हुआ है प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदल देना है। तो 166.2/3% को अगर आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 5/3 आ जाएगा। और बोलता है कि 20 जोड़ा जाता है, तो आप संख्या में देखेंगे कितना जोड़ा जा रहा है, तो 2 जोड़ा जा रहा है, लेकिन आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना जोड़ा जा रहा है, तो 20 जोड़ा जा रहा है, यानी कि 2 का वैल्यू आपका दिया हुआ है कितना, 20। और आपसे पूछा है संख्या ज्ञात करें, यानी कि रियल नंबर नीचे वाला होता है, यानी कि 3 का वैल्यू आपसे पूछा है। तो इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 10 बार में कट जाएगा, और 10 गुने 3 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 30, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 9 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या आपका जो 9 है, 220 400 से कितना कम है। आपसे क्या दिया हुआ है कि जो 220 है 400 से कितना कम है। तो अगर आप देखेंगे कि ये दोनों के बीच का डिफरेंट कितना है, तो जो है अगर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका 180 हो जाएगा। अब क्या करना है, एक आपको नोट लिखना है कि अगर आपको प्रतिशत में कहीं भी का लिखा हुआ हो, से लिखा हुआ हो, तो उसको हमेशा हम बटा के नीचे लिखते हैं। नोट आपको क्या लिखना है कि अगर
किसी संख्या के साथ का लगा हुआ हो, से लगा हुआ हो, तो वो हमेशा बटा के नीचे होता है। तो अगर आप इसमें देखेंगे कि से किस में लगा हुआ है, तो आप देखेंगे कि 400 से, यानी कि से आपका 400 में लगा हुआ है, तो 400 को आपको बटा के नीचे लिख देना है। अब आ गया फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुना करते हैं, क्योंकि आपका आंसर प्रतिशत में पूछा है। अब यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो है 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट जाएगा। इसके बाद आप 4 से इसको काटेंगे, तो 4 से अगर आप काटेंगे तो 6 चौका 16 और आपका हो जाएगा। अगर आप यहाँ से सॉल्व करेंगे, थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट गया। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2 से आप काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 से इसको काटेंगे तो आपका कितना बार में कट जाएगा, 90 बार में कट जाएगा। फिर 2 से आप काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 45 बार में कट जाएगा, यानी कि 45% जो आया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आया। तो चलिए हम अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या आपका 10 दिया हुआ है। प्रश्न है आपका 600 का 126 कितना प्रतिशत है। तो आपका क्या दिया हुआ है, 600 का किस में लगा हुआ है, 600 में, तो 600 जो होगा वो बट्टा के नीचे होगा और 126 जो होगा वो बट्टा के ऊपर होगा। और बोला है कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत में बताने के लिए हम 100 से गुना करते हैं। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 6 से काटेंगे तो 6 दूना 12 और 6 एकम 6, यानी कि 21% जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 12 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या आपका 12 दिया हुआ है कि 3456 से 1728 कितने प्रतिशत कम है। तो 3456 जो है वो 1728 से जो है क्या बोल रहा है कि 3456 से 1728 जो है कितना कम है। तो अगर आप देखेंगे कि 3456 से 1728 जो है आधा कम है, तो आप ऐसे ही जो है क्वेश्चन का जो है आप आंसर लगा सकते हैं कि जो है 50% कम है। नहीं तो आप जो है इसको बना लेंगे तो 1728 जो है 3456 से कितना कम है, तो आप बताएंगे कि 1728 ही कम है। अब जो है से किस में लगा हुआ है, तो 3456 में, तो 3456 आप ऐसे लिखेंगे। कितना प्रतिशत में बताना है तो 100 से गुना करेंगे। अब यहाँ से अगर आप काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में, और 2 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 50 बार में, यानी कि 50% कम है। आपको इतना करना ही नहीं था। आप देख पा रहे होंगे कि 3456 जो है वो आपका 1728 जो है 3456 का कितना है, आधा है, यानी कि 1/2 है। यानी कि अगर आप ये 100% रहा होगा तो ये आपका ऑटोमेटिक 50% होगा, क्योंकि ये अब आधा है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा 50%। अगला आपका जो है आपका 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर आपका जो है 12 के बाद आपका 13 जो है आपका प्रश्न छूट गया है, तो आप 13 नंबर प्रश्न को जो है आगे देख लेंगे। तो 14 नंबर आपका प्रश्न है 200 से 156 कितने प्रतिशत कम है। तो 200 से जो है 56 कितने प्रतिशत कम है, तो 200 में से 156 घटाएंगे तो कितना कम हो जाएगा, 44 हो जाएगा। और से किस में लगा हुआ है, तो आप देखेंगे कि से जो है 200 में लगा हुआ है, तो ये 200 जो होगा वो बट्टा के नीचे होगा। कितना प्रतिशत कम है, प्रतिशत में बताने के लिए 100 से गुना। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 22 बार में, यानी कि 22% कम है, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या जो है 15 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या आपका 15 दिया हुआ है 150 400 से कितना प्रतिशत कम है। 150 जो है 400 से कितना कम है, तो आप देखेंगे कि 250 कम है, और से किस में लगा हुआ है, तो 400 में लगा हुआ है, तो 400 जो होगा वो बटा के नीचे होगा। और प्रतिशत में बताना है तो कितना से गुना, 100 से गुना। अब काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब जो है 250 में अगर आप 4 से भाग देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 6 बार में, 6 चौका 24, 10 बचेगा। फिर आप 2 बार में लगाएंगे तो 4 दूना 8, ऊपर 2 बचेगा, नीचे 4। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी कि फाइनली निकल के आ गया आंसर आपका 62.1/2%। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 16 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या आपका 16 दिया हुआ है कि 240 88 से कितने प्रतिशत अधिक है। 240 जो है 88 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो अगर आप 240 में से 88 को माइनस करेंगे तो आपका 2, इसके बाद यहाँ 13 यानी कि 5, 152, यानी कि कितना आपका जो है 240 जो है 88 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो आपका 152 अधिक है। और से किस में लगा हुआ है, तो से आपका 88 में लगा हुआ है, तो 88 और गुने में आपका प्रतिशत में बताना है तो 100 से गुना। अब यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना बार में आपका हो जाएगा, तो अगर आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपका 4 से काटेंगे तो 4 से कट जाएगा आपका 4 दूना के 8 और 4 दूना के 8। अब 4 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 25 बार में कट जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका 2 से इसको काटेंगे तो 2 से आपका 11 और 2 से इसको काटेंगे तो 2 से 14 और आपका हो जाएगा 2 छक्का 12 यानी कि 76 आपका आ गया। और 76 गुने 6 करेंगे तो 25 छक्का 150 हासिल 15 हो जाएगा। इसके बाद जो है 25 गुने 7 यानी कि अगर आपको इसको अगर आप फाइनली इन दोनों को मल्टीप्लाई के अगर आप 11 से भाग देंगे तो फाइनली आपका आंसर निकल के आ जाएगा कितना, तो 172.8/11% आ जाएगा। तो आप जो है इसे क्वेश्चन को सॉल्व खुद ही कर लें। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 17 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या आपका 17 दिया हुआ है, आपका इतना का जो है बताना है 12.5% बताना है। तो आपको जो है 12.5% का क्या करना है, आपको फ्रैक्शन में बदल देना है। तो 12.5% को अगर आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 12 दूना 24 अभी कितना हो जाएगा 25, 25 बटा में 2 गुने में आपका हो जाएगा 1/100। अब यहाँ से काटेंगे तो 25 चौका 100 यानी कि आपको फ्रैक्शन माना गया 1/8। यानी कि आपको बताना है कि 1005256 का मतलब गुना 1/8 बताना है। अब आप यहाँ से काटेंगे तो 8 से अगर आप काटेंगे तो 8 है कम 8, इसके बाद यहाँ पे आपका 2 बचा यानी कि 20 हो गया। अब काटेंगे तो 8 दूना 16 यानी कि 4 अब 45 हो गया। तो 8 पचे 40 यानी कि अब कितना हो गया, तो 8 पचे 40 यानी कि आपका कितना बचा 5 बचा। फिर आप लगाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, इसको फिर से काटते हैं तो 8 है कम 8, यहाँ पे आपका 2 बचा 20 हो गया। 8 दूना 16 यहाँ पे 4 यानी कि 45 हो गया। फिर 8 से काटेंगे तो 8 पचे 40, 5 बचा यानी कि अब 52 हो गया। फिर 8 छः 48, फिर आपका 4 बचा यानी कि 45 हो गया। फिर आपका 8 पचे 40 यानी कि 5 बचा और इसके बाद जो है आपका लास्ट में 56 हो गया यानी कि 7 बार में कट गया यानी कि 125 जो है 657 यानी कि आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 18 को सॉल्व करते हैं। 840 260 से कितने प्रतिशत अधिक है। तो 840 जो है जो आपका 260 से कितना अधिक है, तो अगर आप माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 0 और आपका हो जाएगा 8, इसके बाद 7 में से 2 गया तो 5 यानी कि 580 जो है अधिक है। और से किस में लगा हुआ है, तो 260 में लगा हुआ है। तो 260 को आपको नीचे लिख देना है, फिर आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 10 से 10 कट गया। अब यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे 2 से इसको काटेंगे तो 29 बार में कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 13 बार में कट जाएगा यानी कि 2900 आपका हो जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा 13। अब यहाँ से अगर आप काटेंगे तो 2 से आपका लगेगा 13 दूना के 26, यहाँ पे आपका 2 बचा यानी कि आपका हो गया 20 और 20 जो हो गया यानी कि फाइनल जो है आपका आंसर निकल के आ जाएगा कितना, तो आपका आ जाएगा 223.1/13% जो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 19 को सॉल्व करते हैं। 5400 का 5.5/9% बताना है। तो आपको इसको क्या करना है, फ्रैक्शन में बदल देना है। तो 9 पचे 45 और 5 कितना हो जाएगा 50/9 गुने में 1/100 हो जाएगा। अब यहाँ से काटेंगे तो 50 दूना के 100 यानी कि फ्रैक्शन मान 1/18 आ गया यानी कि आपको बताना है 5400 का 1/18। तब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा 18 × 54 यानी कि 300 यानी कि 300 जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 5400 लिखेंगे, 5400 का मतलब होता है गुना, तो गुना। अब यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो 9 पचे 45 और 5 कितना हो जाएगा 50/9 और गुने में इस प्रतिशत के बदले हम 100 से भाग देते हैं। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 50 दूना के 100 और आपका हो जाएगा 9 दूना 18 और 18 तिया आपका 54 और 2 जीरो इसके बदले यानी कि 300 जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कि अगला आपका प्रश्न संख्या 20 है। प्रश्न संख्या आपका 20 दिया हुआ है। 4.1/6% का 4800 प्लस 5.15/17% का 5100 जो है x है। तो फाइंड करना है आपको x यानी कि x का वैल्यू आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप जो है इस प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो छोचों को 24 और 1 25/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25/6 और इस प्रतिशत के बदले आप 100 से भाग देंगे तो 25 चौका आपका कट जाएगा यानी कि फाइनल जो आपका निकल के आ जाएगा यानी कि इस प्रतिशत का जो फाइनल निकल के आंसर जो आएगा वो आपका 1/24 आएगा। और इस का के बदले हम गुना लिखेंगे तो गुना। इसके बाद आपका 48 है तो 4800 मैंने लिख दिया। इसके बाद प्लस है तो प्लस कर दिया। अब जो है इसको जो है जो आपका ये प्रतिशत दिया
दिया हुआ है, इस प्रतिशत को फ्रैक्शन में अगर आप बदलेंगे तो 1/17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 117, 1/17 और का के मतलब गुना और इसके बाद आपका 5100 है। कितना है? 5100 है और बराबर में x है, यानी कि इसी x का मान निकालना है। अब यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो 24 दूना के 48 यानी कि 200 आ जाएगा। इसके बाद प्लस है बीच में तो प्लस कर लिए और 17 तिया 51 यानी कि 3 बार यानी कि 300 इधर आ गया, यानी कि 200 प्लस 300 हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? तो आपका 500 आ जाएगा। इधर x है और 2 और 3 जो है कितना हो जाएगा? 5 और 5 पे 00 यानी कि x का मान जो है निकल के कितना आ गया? 500, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 21 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 21 आपका दिया हुआ है 40% का 140x है तो x का मान ज्ञात करना है। तो 40% का जो फ्रैक्शन मान होता है वो कितना होता है? 2/5 होता है और का मतलब क्या होता है? गुना, और आपको 140 दिया हुआ है और बराबर में x दिया हुआ है। अब यहाँ से अगर आप काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा? तो 28 बार में कट जाएगा और 28 दूना 56 हो जाएगा। दोस्तों मैंने डायरेक्ट कैसे काट दिया 5 से, तो वो भी मैं आपको रूल बताता हूँ। जैसे आपके पास कोई नंबर दिया हुआ है 121 और आपको 5 से भाग देना है। कोई नंबर दिया हुआ है मान लेते हैं 340 दिया हुआ है, 300 मान लेते हैं 44 दिया हुआ है, आपको 5 से भाग देना है। तो 5 से भाग देने का रूल क्या होता है कि संख्या को डबल करके एक अंक के बाद पॉइंट बैठा देना है। यानी कि 121 का डबल कितना हो जाएगा? 242 हो जाएगा और एक अंक के बाद पॉइंट बैठा देना है। 344 का डबल कितना हो जाएगा? 688 हो जाएगा, एक अंक के बाद पॉइंट बैठा देना है। वैसे ही मैंने कितना से भाग दिया था? तो मैंने भाग दिया था आपका 140 में भाग देना था 5 से, तो मैंने डायरेक्ट जो है 140 का डबल कर दिया कितना? 280 और एक अंक के बाद पॉइंट बैठा दिया, यानी कि मेरा जो है आया था वो आपका 28 आया था, जो कि आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार से जो है हम 5 से डिवाइड करते हैं। आगे बढ़ते हैं और 22 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 22 नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ है 832 160 का कितना प्रतिशत है? तो का किस में लगा हुआ है? तो 160 में, तो 160 को कहाँ लिखेंगे? बटा के नीचे लिखेंगे। और आपका 832 कहाँ हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। कितना प्रतिशत है? तो आप कितना से गुना करेंगे? 100 से गुना करेंगे, क्योंकि जो है फ्रैक्शन को जो है आपको एक नोट लिख लेना है कि फ्रैक्शन को अगर आप प्रतिशत में बताना हो, अगर फ्रैक्शन को प्रतिशत में बताना हो तो आपको 100 से गुना करना है, और प्रतिशत को जो है फ्रैक्शन में बदलना है तो आपको क्या करना है? 100 से भाग देना है। आपको ये चीज़ें जो है पता होना चाहिए। अब जो है आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 10 से 10 कट गया। अब 16 से इसको काटेंगे तो 16 पचे हो जाएगा आपको 80 और 16 दूना हो जाएगा 32, यानी कि 32 गुने 10 कितना हो जाएगा? 520, यानी कि 520 जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 23 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या आपका 23 दिया हुआ है कि यदि x का 8% y के 4% के बराबर हो तो x का 20% किसके बराबर होगा? तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। जो है x जो है क्या दिया हुआ है? x जो है x का 8% जो है किसके बराबर है? तो y के 4% के बराबर है। तो आपका दिया हुआ है कि x का जो है 20% जो है किसके बराबर होगा? तो आप बताएंगे कि y के जो है 10% के बराबर होगा, क्योंकि ये देख पा रहे होंगे कि ये जो है इसका आधा है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा? तो y के 10% के बराबर। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है 24 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 24 नंबर आपका प्रश्न है, आपका दिया हुआ है इतना के 33.1/3% का 0.15% कितना होगा? तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो आपका दिया हुआ है कितना? इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, यानी कि आपका इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी कि 10,000 का 33.1/3% का जो है वो आपका फ्रैक्शन मान कितना होता है? तो 1/3 होता है। तो का के बदले हम क्या लिखेंगे? गुना। इसके बाद 133.1/3% का फ्रैक्शन मान होगा 1/3। इसके बाद दिया हुआ आपका 0.15, तो 0.15 और प्रतिशत दिया हुआ है, तो पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बदले 2 अंक है तो 2 जीरो, और इस प्रतिशत के बदले जो है इस प्रतिशत के बदले हम कितना? 100 से भाग देंगे। अब जो है सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 3 से इसको काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, यानी कि 5 जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, जो कि आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। प्रश्न एक बार पढ़ लेते हैं। प्रश्न आपका दिया हुआ है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30%, 40% कम है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो आपका 3 संख्या दिया हुआ है, मान लेते हैं पहला संख्या जो है
दूसरा संख्या और तीसरा संख्या। और आपके से क्या दिया हुआ है कि दो संख्याएं जो हैं किसी तीसरी संख्या से 30% और 40% कम है। तो तीसरी संख्या हम मान लिए कि 100% रहा होगा, तो 30% कम है, 30% कम है तो ये आपका 70 रहा होगा, और अगला जो है 40% कम है तो ये आपका 60 रहा होगा। फिर बोल रहा है कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली जो संख्या है दूसरी संख्या का किस में लगा हुआ है, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या जो होगा वो बटा के नीचे होगा, और पहली संख्या के साथ तुलना हो रहा है तो ऊपर हम 70 लिखेंगे। कितना प्रतिशत है तो आपको 100 से गुना कर देना है। अब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एक जीरो से आपका एक जीरो कट जाएगा, यानी कि ऊपर आपका हो जाएगा 700 बटा में 6, और यहाँ से अगर आप काटेंगे तो कितना बार में लग जाएगा, तो आपका 11 छक 66, यानी कि यहाँ पे आपका कितना बचा, 4 बचा, यानी कि 40 हो गया। फिर 6 छक 36, इसके बाद ऊपर आपका 4 बचा, नीचे आपका जो है कितना बचा, 6 बचा। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 और 2 तिया 6, यानी कि फाइनल आपका आंसर निकल के कितना आ गया, तो 116.2/3%, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों यहाँ पे जो है आपके 25 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम 26 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करेंगे।